ना जल्दी चलो, धूप बहुत हो रही है। तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड इतनी गर्मी में नंगे पैर क्यों खड़ा है? और इसकी ड्यूटी तो अंदर होती है ना, यहाँ पे ऐसे खड़ा है, इसके पैर जल रहे होंगे। हाँ जी, ये गार्ड तो रूम से ही ऑपरेट करता है, मैंने आज तक कभी इसको बाहर खड़े होने नहीं देखा। ये इस तरह से बाहर धूप में नंगे पैर क्यों खड़ा है? इसके पैर जल जाएंगे, कर क्या रही है? अरे तो इसी से पूछ लो ना, अंदर क्यों नहीं खड़ा, बाहर क्यों खड़ा है? अरे लू भी चल रही है, इसकी तो तबियत खराब है ऐसे। एक मिनट राजा सर, ये क्या हो रहा है? जब तुम्हारी ड्यूटी अंदर रूम में है तो तुम यहाँ धूप में बाहर क्यों खड़े हो और नंगे पैर क्यों खड़े हो? तुम जूते कहाँ हैं तुम्हारे? सर आप ये सब छोड़िए, आप क्यों जान रहे हैं? मेरी ड्यूटी है अंदर, मैं किसी वजह से कर रहा हूँ यहाँ पर। आप जाइए ना ऑफिस। राजा, बॉस हूं मैं तुम्हारा, और अगर मेरा एम्प्लॉय तकलीफ में काम कर रहा है तो मेरा जानना फर्ज है कि ऐसा क्यों। और जब जरूरत ही नहीं है तुम्हारे इस तरह से काम करने की धूप में तो खड़े हो तुम, वो भी नंगे पैर। चलो अपने जूते पहनो। सर मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है, आप माफ करना, ऊंची आवाज से बात कर रहा हूँ। आप जाइए ना, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, आपकी तबियत खराब हो जाएगी। और मैडम आई है आज, अब इनको भी लेके जाइए। ये मैडम थोड़े खराब हो जाती है ना इनकी गर्मी में, तो आप जाइए, लेके जाइए। अरे तबियत सिर्फ मेरे अकेले की खराब होगी क्या? तुम पता नहीं कब से खड़े हो, इतनी धूप है, लू चल रही है, तुम्हारी तबियत पहले खराब होगी। और तुम्हारे सर कुछ पूछ रहे तो उस बात का जवाब दो ना। हाँ राजा, मुझे रीजन बताओ कि क्या जरूरत है तुम्हें इस तरह से भरी गर्मी में नंगे पैर खड़े होने की? तुम्हें एक बार भी फिक्र नहीं हो रही अपने और अपने परिवार की? तुम्हारी तबियत खराब होगी तो तुम ड्यूटी कैसे करोगे? तुम्हारा परिवार कैसे चलेगा? क्या कर रहे हो तुम? क्यों अपनी तबियत से खेल रहे हो? सर अभी मैं नहीं खड़ा हूँ ऐसे, तो मेरी सैलरी मुझे नहीं मिलेगी, और मुझे मेरी सैलरी की बहुत जरूरत है सर। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सर, आप जाइए। सैलरी नहीं मिलेगी तुम्हें? क्या बोल रहा है चेतना? तुम्हारा बॉस तुम्हारे सामने खड़ा है, मैं सबकी सैलरी रिलीज करता हूँ और तुम्हें ऐसे कैसे सैलरी नहीं मिलेगी? और कौन कह रहा है तुम्हें कि तुम्हें तुम्हारी सैलरी पाने के लिए इस तरह धूप में नंगे पैर खड़े होना पड़ेगा? क्या बकवास करे जा रहे हो तुम? राजा अंदर जाकर जूते पहनो। सर मुझे मेरी सैलरी की बहुत जरूरत है सर, अगर सर मुझे टाइम पे पैसे नहीं मिले तो सर बहुत दिक्कत हो जाएगी सर। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए सर, मुझे यहाँ खड़ा होना बहुत जरूरी है, अगर अंदर खड़ा हुआ ना तो सैलरी नहीं मिलेगी सर। ये गार्ड क्या बातें करे जा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजा, तुम्हारा बॉस तुम्हें ऑर्डर दे रहा है कि अभी रूम में जाओ और जूते पहनकर ड्यूटी करो, समझ में आ रही है तुम्हें? नहीं सर, मैं नहीं पहनूंगा, मेरे को नहीं पहनना। फिर तुम इससे धूप में खड़े होकर बात क्यों कर रहे हो? इसको छाया में लेके जाओ, फिर पूरी बात पता करो। तबियत खराब हो जाएगी इसकी भी और हमारी भी। ऐसा ही करना पड़ेगा चेतना, क्योंकि ये सीधा सीधा बात बताएगा नहीं और यहाँ खड़ा खड़ा खुद भी बीमार होगा और हमें भी बीमार करेगा। तुम ऑफिस के बाहर चलो। चलो सर मेरी बात सुनिए। चलो, मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो चलो इधर आओ। अब इस छाया में खड़े होकर हमसे बात करो और मुझे बताओ कि तुम वहाँ गेट पर क्या कह रहे थे? तुम्हें धूप में रहना क्यों जरूरी है और क्यों तुम्हें नंगे पैर ड्यूटी करनी है और कौन तुम्हारी सैलरी रोकेगा ऐसे? सर आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? अगर वहाँ पे खड़े हो ड्यूटी मैंने नहीं करी तो सर मेरी सैलरी कट जाएगी, मुझे मेरे पैसों की जरूरत है सर। आपको नहीं पता मेरे घर में बहुत मुसीबत आ गई है सर, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, मुझे वहाँ पे खड़ा होने दीजिए सर, मेरी सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। राजा, मेरी कंपनी को क्या बदनाम करना चाहते हो तुम? वहाँ जब तुम्हें लोग ड्यूटी करते हुए देखेंगे तो क्या सोचेंगे मेरी कंपनी के बारे में कि इस कंपनी के गार्ड को जबरदस्ती धूप में खड़ा किया जाता है, इसका मालिक बेरहम है, और जबकि मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। राजा, बेसिक सी चीज है कि हर एम्प्लॉय अपने सहूलियत के हिसाब से काम करता है। तुम्हें वो गार्ड रूम इसलिए दे रखा है हमने ताकि बारिश, सर्दी, गर्मी, धूप कुछ भी हो तो तुम वहां पर ड्यूटी करो अपनी बिना किसी तकलीफ के। और जब तुम्हारे पास वहाँ कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी है, अच्छा खासा रूम है, तो क्या जरूरत है धूप में खड़े होने की, वो भी नंगे पैर? और ये सैलरी वाला क्या मैटर चल रहा है मुझे बताओ? मैंने तो आज तक कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हारी सैलरी रोक दूंगा, तो कौन तुम्हारी सैलरी रोकने की बात कर रहा है? सर हमारी मैनेजर मैडम ने मना करा है सर, ज्योति मैडम ने। मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर धूप में खड़े होकर बिना जूतों के अगर मैंने ड्यूटी नहीं करी तो सर वो मेरी सैलरी नहीं देंगे। आपको नहीं पता सर, मुझे मेरी तनख्वाह की बहुत जरूरत है, अगर वो अपने बच्चे के इलाज में नहीं लगाए ना सर उसको कुछ हो जाएगा सर, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है। आप प्लीज मुझे ड्यूटी करने दीजिए सर। तुमने अपने मैनेजर्स को इतने राइट्स दे रखे हैं क्या कि किसी को भी धमका दे, धमकी दे दे कि जॉब डाल देंगे, सैलरी नहीं देंगे? क्या कर रही है तुम्हारी मैनेजर ये? बिल्कुल भी नहीं चेतना, तुम्हें लगता है कि मैं अपने मैनेजर को ऐसे राइट दूंगा कि वो उस तरह से किसी को हैरेस करे? मुझे तो खुद ही पहली बार पता लग रहा है कि ज्योति ऐसे डिसीजन भी लेती है। और ऐसा जो क्यों करा है? मतलब तुमने कोई गलती करी है? तुमने कुछ बोला है? क्या हुआ है? सर हमने कोई गलती नहीं करी है, हम बताते सर आपको क्या हुआ था। मेरे बच्चे की बहुत ज्यादा तबियत खराब है, वो चौथी क्लास में पढ़ता है, छोटा सा है, पता नहीं अचानक उसको बुखार जुकाम लग गया। मैं हॉस्पिटल लेके गया दिखाने के लिए, तो वहाँ पे कह रहे हैं कि इसको पीलिया हो गया है और इसको इलाज के लिए वहाँ पर एडमिट करना पड़ेगा। अब इतने पैसे कहाँ से लाऊं मैं सर? सरकार अस्पताल में लेके जाऊंगा तो पता नहीं ढंग से इलाज होगा नहीं होगा, इसलिए मैं प्राइवेट ले गया छोटा मोटा, लेकिन वहाँ भी बहुत खर्चे बता रहे हैं। कह रहे हैं कि दवाई में खर्चा होगा, कोई उसका वो निकलता है शीट वीट, उसका टेस्ट वेस्ट, उसमें खर्चा होगा। अब बताइए इतना खर्चा तो मैं 15,000 कमाने वाला इंसान कहाँ से पूरा करेगा? इसलिए मैं मैनेजर मैडम के पास गया, मैंने ये बोला कि आप मुझे सिर्फ 1 महीने की सैलरी एडवांस दे दीजिए और सैलरी जो आएगी उसमें मैं अपना काम चला लूंगा। अब सर उन्होंने मुझे उस समय थप्पड़ मार दिया और ये बोला कि तुम्हारी औकात कैसे हुई, तुम कौन होते हो सैलरी उठाने वाले, एडवांस उठाने वाले, तुम्हें जितनी सैलरी मिलती है उतने काम चलाओ ना। मैंने बोला कि मैडम बस मुझे जरूरत है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं चुका दूंगा आपके पैसे। तो उन्होंने मुझे बोला कि अब तो तुझे एडवांस भी नहीं मिलेगा, वैसे सैलरी भी नहीं मिलेगी, अगर तुझे तेरी सैलरी चाहिए तो इतनी भरी गर्मी में बाहर जाके खड़ा हो, वो भी बिना जूतों के। जब तू धूप में खड़ा होकर पागल हो जाएगा ना तब तो समझ आएगा कि एक सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी नहीं उठानी चाहिए, अपनी एडवांस नहीं उठानी चाहिए। सर इस सजा मिल रही है मुझे सर, अब बताइए सर मैं क्या करूं? अगर मुझे मेरी तनख्वाह नहीं मिलेगी तो सर मैं अपने बच्चे का इलाज नहीं करा पाऊंगा, इसलिए कह रहा हूं सर मुझे वहां पे खड़ा होने दीजिए सर। कैसे है ये तुम्हारी मैनेजर? अरे वो मदद मांगने आ रहा था, उसके बच्चे की तबीयत खराब है, क्या क्या बोल दिया, हाथ तक उठा दिया और सैलरी देने से मना कर दिया और तुम्हें पता तक नहीं लगने दे रही है। क्या हो रहा है तुम्हारे पीछे से तुम्हारी कंपनी में? चेतना, इसमें से बड़ी गलती तो राजा की है। जब राजा मुझे अच्छे से जानता है, मैं राजा से बात भी करता हूँ, अपडेट्स भी लेता हूँ, और मेरी आदत है कि मैं अपने ऑफिस के हर छोटे बड़े एम्प्लॉय से हमेशा बात करके चलता हूँ कि सब कैसा चल रहा है। तो जब इसके ऊपर ये सब बीत रहे, उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या जरूरत थी ज्योति मैडम की बात मानने की और इतना बड़ा रिस्क लेने की? अगर तुम्हारी भी तबियत खराब हो जाती तो तुम्हारे बच्चे का इलाज कौन करवाता? बताओ। सर गरीब इंसान जाए तो जाए कहाँ सर? मुझे पता है कि आप मदद नहीं करेंगे, लेकिन इस समय में नहीं थे आप।
मेरा फोन नहीं लग रहा था अभी, मैं मैनेजर मैडम पे तभी गया, मेरे को पैसे चाहिए तो मैं क्या करता सर। और मुझे क्या पता था कि अगर एडवांस मांगते हैं तो यहाँ पर थप्पड़ पड़ जाते हैं, यहाँ पर गाली गलौज हो जाती है, उनको नौकरी से निकालने की धमकी दी है, धूप में खड़ा कर देते हैं सर। अब सर मेरी क्या गलती है बताइए खुद। अब ठीक है, जो हुआ उसे यही खत्म करो। ज्योति मैडम से मैं खुद निपट लूंगा। तुम्हें तुम्हारे बच्चे का इलाज कराना है ना, ये लो, ये 1 लाख है, ये पकड़ो और जाकर हॉस्पिटल में अपने बच्चों को एडमिट कराओ, और जो भी इलाज और बाकी खर्चा होगा सब कुछ मैं देख लूंगा। जाओ। नहीं सर, सर अगर मैंने आपसे ले लिया ना तो मैडम मुझे नौकरी से निकाल देगी सर, मेरे को नहीं लेने पैसे। ये कंपनी किसकी है, मेरी है ज्योति मैडम की? हाँ पे सर। तो बस फिर जब मैं तुम्हें कुछ समझा रहा हूँ तो मेरी बात समझ लो। पहले ही तुम बहुत रायता फैला चुके हो, अब जो कह रहा हूँ वैसा करो। ये पैसे लो, जाकर अपने बच्चे का इलाज कराओ। तुम्हें छुट्टी चाहिए, छुट्टी मिलेगी, तुम्हारी सैलरी भी नहीं कटोगी, और आज के बाद अगर कोई तुम्हें हैरेस करने की कोशिश करे तो तुम ये बात सीधा अपने बॉस को बताओगे। कुछ सहने की जरूरत नहीं है, समझे? अब पकड़ो ये। धन्यवाद सर। ये क्या कर रहे हो तुम राजा? एम्प्लॉई हो मेरे, और मेरे सारे एम्प्लॉइज मेरी फैमिली हैं, और अगर उन पर मुसीबत आती है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके लिए खड़ा रहूं, जैसे तुम लोग मेरे लिए खड़े रहते हो। अब ये सब फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, फटाफट हॉस्पिटल में एडमिट कराओ अपने बच्चे को, और कोई भी परेशानी हो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? जी सर। सर मैं शाम में कॉल करूंगा, आपको बताऊंगा कि उसकी हालत कैसी है। हाँ चलो जाओ। अब वक्त आ गया चेतना हमारी मैनेजर को सबक सिखाने का, उसको उसके राइट्स याद दिलाने का। ज्योति जरा ऑफिस गेट पे आना। नहीं कुछ ऐसा खास नहीं है, बस कुछ काम था तुमसे, एक बार आओ। यस सर, आपने बुलाया? हाँ मिस ज्योति, आपके स्लीपर्स बहुत अच्छे लगे। थैंक यू सर, वो ऑफिस में 7 दिन काम करती हूँ ना, इसलिए कंफर्टेबल स्लीपर पहनती हूँ। बिल्कुल, एक बार जरा इनको उतारेंगी? स्लीपर्स उतारूं? कहा अपने स्लीपर्स उतारिए और नंगे पैर खड़े हो जाइए। ओके। गुड। कैसा लग रहा है, जमीन ठंडी लग रही होगी ना? हाँ सर, यहाँ तो धूप नहीं आती तो ठंडा ही रहता है यहाँ। तो थोड़ा सा आपके पैरों के लिए ना हम हीटअप करते हैं, है ना? वो धूप वाली जमीन है ना, वहां पर जाकर खड़े हो जाओ नंगे पैर। एक्सक्यूज मी सर, मैं धूप में जाके खड़ी हूँ? तो क्या हो गया ज्योति? मैं चाहता हूँ कि आप गर्म जमीन पर खड़े हो, वो भी बिना चप्पल के। जाओ। मजाक कर रहे हैं ना सर, मैं धूप में क्यों खड़ी होंगी? मेरा काम तो ऑफिस के अंदर है। ज्योति मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी वाइफ के साथ खड़ा हूँ, वो भी ऑफिस के बाहर। तो कुछ सीरियस मैटर ही होगा, तो कुछ कह रहा हूँ तो मान लो, और तुम्हारी भलाई इसी में कि तुम अपने बॉस की बात मान लो, क्योंकि आज 30th है और आज तुम्हारी सैलरी रिलीज होनी है, अगर तुम्हें याद हो तो अगर तुमने अपने बॉस की बात नहीं, तुम्हारी सैलरी रुक जाएगी। तो प्लीज मेरी बात मानो, फटाफट से जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, धूप में जाओ। ओके सर। फास्ट। बहुत गर्म है जमीन, मैं वहां आ जाऊं प्लीज? बिल्कुल नहीं ज्योति, आज आपको पूरे दिन यानी कि जब तक आपकी ड्यूटी होती है आपको वहीं धूप में नंगे पैर खड़े रहना, और अगर धूप पहले खत्म हो जाती है तो भी आपकी ये सजा खत्म हो जाएगी, फिर आप अंदर आ सकते हो, ठीक है? अब वहीं रहो। सर आप प्लीज ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ में? बहुत तेज धूप है और इस जमीन भी बहुत ज्यादा गर्म है, प्लीज आप मेरे साथ ऐसे मत कीजिए, मैं आपकी कम मैनेजर हूँ सर। ज्योति आपने मैनेजर लेवल के कोई काम करे नहीं है इस ऑफिस में, इसलिए आपकी सजा है कि आप धूप में खड़े होगे। अगर आपने अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाई होती तो शायद आपको नहीं झेलना पड़ता। कैसा लग रहा है धूप में आपको? और मछली होगी ना पैरों में? हाँ सर, बहुत पैर जल रहे, प्लीज सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जो आप इतनी बुरी सजा दे रहे हैं। सर प्लीज मुझे वहाँ आने दीजिए, मेरे पैर बहुत जल रहे हैं सर। जब आपको पता है कि धूप में पैर जलते हैं, इतनी तकलीफ होती है, तो फिर आपने हमारे ऑफिस के गार्ड को ऐसी सजा क्यों दी कि वो इस तरह से धूप में नंगे पैर ड्यूटी करेगा? बताओ। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने किसी को कोई सजा नहीं दी है, मैंने तो बात भी नहीं की थी गार्ड से, ऐसा कुछ नहीं है सर, आपको गलतफहमी हो गई होगी। ज्योति अगर मुझसे झूठ बोलने की कोशिश करोगे तो आप जब भी इस ऑफिस में आओगे इस तरह धूप में ही खड़े रहोगे, तो बेटर है कि अपनी गलती एक्सेप्ट करो और मांगो अपनी गलती की। ठीक है सर, मैं मान जाती हूँ, मैंने करा था उसको खड़ा, बट आज की बात ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं है, प्रॉमिस, मैं कुछ नहीं करूंगी। लेकिन आप प्लीज अभी के लिए मुझे वहाँ बुला लीजिए, मेरे पैर बहुत जल रहे हैं सर, मुझे खड़ा हुआ जा रहा। एक और बात मेरी कान खोल के सुन लो ज्योति, आप इस ऑफिस की मैनेजर हो, लोगों से सुपीरियर हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को नीचा दिखाओगी। और अगर गार्ड या कोई भी एम्प्लॉय आपसे तकलीफ में पैसे मांगता है तो आपको हक नहीं बनता है कि आप उनके पैसे रोको। इस ऑफिस में जिस किसी को भी किसी तरह की हेल्प चाहिए, ये कंपनी उस एम्प्लॉय के लिए खड़ी है, और ये इस कंपनी का बेसिक रूल है कि यहाँ पर काम से भी पहले एम्प्लॉय बिहेवियर देखा जाता है। अगर एम्प्लॉय का बिहेवियर अच्छा नहीं है तो वो इस कंपनी में काम करने लायक नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनी में आपके जैसा टॉक्सिक मैनेजर काम करे जो इस तरह की हरकतें करे। तो ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है ज्योति, अभी तो सिर्फ ये डेमो था। अगर आइंदा से आपने किसी एम्प्लॉय के साथ मिसबिहेव किया ना मिस ज्योति, तो वो आपका ऑफिस में आखिरी दिन होगा, और ये सजा एक डेमो है, सजा इससे भी बुरी हो सकती है, आपका सीवी भी खराब हो सकता है, समझे आप? हाँ सर, मैं सारी बात मान लूंगी और आज की बात कोई भी ऐसी नहीं होगी। अभी के लिए प्लीज मुझे बुला लीजिए, मेरे पैर अब सहन नहीं कर पा रहे हैं, ये जमीन बहुत ज्यादा गर्म है सर। I'm really sorry, जो भी मैंने किया, बट आज की बात ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी सर, प्लीज बुला लीजिए मुझे वहाँ, मुझसे बर्दाश्त हो रहा, मेरे पैर बहुत जल रहे हैं सर। ज्योति जिस तरह से आप मुझसे माफी मांग रही हैं, ऐसे ही आप गार्ड के ज्वाइन करने के बाद उससे भी माफी मांगी कि आपने जो भी बदतमीजी उसके साथ करी थी। गॉट इट? जी सर, मैं समझ गई, मैं आज की बात ऐसे नहीं करूंगी, प्लीज मैं अभी यहाँ पर आ जाओ, पहन लो अपने स्लीपर्स, पैर जल रहे होंगे। हाँ जी, उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा
और आज के बाद आप ऐसी गलती कभी नहीं दोहराएंगी, क्योंकि सजा देना बहुत आसान है लेकिन सजा भुगतना बहुत मुश्किल है। अंडरस्टैंड? सर मैं समझ गई, आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं होगी और ना ही मैं आप दोनों को डिसअपॉइंट करूंगी। मैंने बहुत गलत किया, I'm really sorry और आगे से ऐसा नहीं होगा। गुड। और एक बात और याद रखिएगा, आप मैनेजर हैं इस ऑफिस की, स्कूल टीचर नहीं जो लोगों को सजा देंगी आप। सजा किसको क्या देनी है वो इस कंपनी का ओनर डिसाइड करेगा। आपका काम है इस कंपनी के एम्प्लॉयज को मैनेज करना। गॉट इट? ओके सर। ठीक है चेतना, इनको इनका लेसन मिल गया तो चलते हैं। बाकी अगर कभी ऐसी मिस्टेक रिपीट करती हैं तो फिर इनको बता देंगे कि क्या हो सकता है इनके साथ। आज के लिए इनके लेसन बहुत है, चलते हैं।